श्याम भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक सब कुछ बदलने लगा है? क्या आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं जो बताते हैं कि आपकी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो दिव्य संकेत जिन्हें बाबा श्याम सिर्फ अपने चुने हुए भक्तों को ही दिखाते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई जानकारी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों से के एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अद्भुत विषय पर बात करने जा रही हूँ। जब भगवान हमारी परीक्षा समाप्त करते हैं तो वो हमें कौन कौन से दिव्य संकेत देते हैं। श्याम भक्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में परीक्षाओं से गुजरता है। कोई आर्थिक परेशानियों से, कोई रिश्तों से, कोई स्वास्थ्य से, तो कोई अपने मन के डर और संघर्षों से। और विश्वास मानिए, जब भी आप इन कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं तो प्रभु कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। पर दोस्तों, ये परीक्षा हमेशा नहीं चलती। एक समय ऐसा आता है जब आपका अच्छा समय, आपका सुनहरा समय, आपके जीवन का परिवर्तन खुद चलकर आपके पास आता है और प्रभु आपको पहले से ही संकेत देने लगते हैं कि बेटा, अब परीक्षा समाप्त, अब तुम्हें उठाना है, संवारना है, निखारना है। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 10 से भी ज़्यादा अद्भुत और सटीक आपको संकेत बताने जा रही हूँ जो केवल आप वही महसूस करता है जिसकी परीक्षा सच में समाप्त होने वाली होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो बातें आज आप जानने वाले हैं ना, वो आपका मन बदल देंगी, आपकी सोच बदल देंगी और शायद आपका समय भी बदल दें। तो श्याम भक्तों, अपने बाबा श्याम का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। श्याम भक्तों, जब प्रभु आपकी परीक्षा समाप्त कर रहे होते हैं तो आपको सबसे पहला संकेत जो मिलता है वो होता है धन की रुकावटें हटने लगती हैं आपकी। आप देखेंगे कि अटका हुआ पैसा मिलने लगेगा, अचानक कोई उधार वाला पैसे वापस कर जाएगा, छोटा काम भी बड़ा लाभ देना शुरू कर देता है, कोई ऐसा व्यक्ति आपकी मदद कर देता है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होती है, कर्ज उतरने लगता है। आप पूछेंगे ये कैसे हो रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस समझ लेना प्रभु की कृपा चल पड़ी है। दूसरा संकेत होता है दोस्तों, जब आपका मन बदलने वाला होता है तो घर में खुशियाँ प्रवेश करना शुरू कर देती हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी की नौकरी लग जाती है, व्यापार में अचानक काम बनना शुरू हो जाता है, परीक्षा में सफलता मिलने लगती है, कोई शुभ अवसर, रिश्तों में सुधार, घर में नई ऊर्जा। ऐसा लगता है जैसे बरसों की बंद किस्मत अचानक खुलने लगी हो। ये प्रभु का साफ संकेत होता है दोस्तों, अब समय बदल रहा है। दोस्तों, तीसरा संकेत बहुत शक्तिशाली होता है। जब आपकी परीक्षा समाप्त होती है तो कई भक्तों को मुस्कुराती मूर्ति दिखती है सपने में, भगवान के दिव्य रूप दिखते हैं सपने में, और सपने में चमकता हुआ प्रकाश भी दिखता है, या अपने इष्ट देव से बातचीत जैसे अनुभूति सपनों में दिखाई देने लगती है। ये साधारण सपना नहीं होता है, ये प्रभु का आश्वासन होता है, घबराओ नहीं, मैं हूँ, अब सब ठीक होगा। दोस्तों, चौथा जो संकेत है वो है मन का स्वतः शांत हो जाना। एक समय आता है जब बिना किसी कारण, बिना किसी वजह आपका मन हल्का, शांत और प्रसन्न महसूस करता है। आप खुद सोचेंगे, मैं इतने दुखों में हूँ फिर भी मन इतना शांत क्यों है? क्योंकि प्रभु आपके अंदर की घबराहट, बेचैनी, डर हटाना शुरू कर देते हैं। वो आपकी आत्मा को नया बल देते हैं। ये बहुत बड़ा संकेत होता है दोस्तों कि अब परीक्षा समाप्त होने वाली है। पांचवा जो संकेत होता है वो होता है अच्छे लोगों का मिलना। जब बुरा समय चलता है तो अच्छी संगत भी छूट जाती है, और जब प्रभु आपकी परीक्षा समाप्त करते हैं ना तो अच्छे लोग जीवन में आते हैं, सहायक लोग जुड़ते हैं, सही सलाह मिलने लगती है, कोई हाथ पकड़कर आगे बढ़ा देता है,
कभी कभी तो गलती करने से पहले कोई मार्गदर्शन मिल जाता है। तो ये सब यूं ही नहीं होता, ये होता है प्रभु का व्यवस्था बनाना। जब समय बदलता है ना, पहले भगवान मनुष्य भेजते हैं। छठा जो संकेत होता है वो होता है परिवार में प्रेम बढ़ना। अगर घर में झगड़े रहते हैं, मनमुटाव रहते थे, तो अचानक रिश्ते सुधरने लगते हैं, दूरियां खत्म होने लगती हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ने लगता है, घर में शांति लौट आती है। ये संकेत बताता है कि प्रभु आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, सातवां जो संकेत होता है वो होता है छोटी चीजों में। दोस्तों, सातवां संकेत जो होता है वो होता है छोटी चीजों में भी सफलता मिलना। जब प्रभु की परीक्षा समाप्त होती है ना, तो छोटी छोटी चीजें भी आपके पक्ष में होने लगती हैं। जो काम बार बार रुक रहा था वो एक ही बार में हो जाता है। जहां ना मिलने की उम्मीद थी वहां भी मिल जाता है, और आपको आपका मनचाहा काम, पोस्ट, अवसर, रिश्ता सब मिलने लगता है। भाग्य हर कदम पर साथ देने लगता है, यानी कि भाग्य का चक्र घूमना शुरू हो चुका है। दोस्तों, आठवां संकेत होता है अंदर अहंकार का टूटना। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संकेत है। जब प्रभु आपकी परीक्षा समाप्त करते हैं तो वो पहले आपके अहंकार को तोड़ते हैं। आप महसूस करेंगे पहले जितनी चिड़चिड़ापन था अब नहीं है। आप ज़्यादा विनम्र हो गए, आपका व्यवहार नर्म हो गया, आप कम बोलने लगे, अधिक समझने लगे, आपको स्वयं में बदलाव महसूस होने लगेंगे। ये संकेत बताता है कि प्रभु आपको निखार रहे हैं, संवार रहे हैं। दोस्तों, नौवां संकेत जो होता है वो मन में भक्ति का प्रभाव बढ़ना। श्याम भक्तों, जब आपकी परीक्षा समाप्त होने लगती है ना, तो आपके भीतर से भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और भजन का भाव अचानक बढ़ने लगता है। भगवान का नाम लेने में आनंद आता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर से पुकार रहा हो, मेरे पास आओ। ये संकेत है कि प्रभु आपको अपने पास खींच रहे हैं। दोस्तों, 10वां संकेत जो होता है वो होता है जीवन में स्थिरता आना। कई बार जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, पर अचानक काम स्थिर हो जाता है, आय स्थिर हो जाती है, रिश्ते स्थिर हो जाते हैं, मन स्थिर हो जाता है। ये संकेत कहता है तूफान निकल चुका है। दोस्तों, 11वां जो संकेत होता है वो होता है अचानक अवसर मिलना। जब समय पलटता है ना, तो नया बिजनेस, नई नौकरी, नया प्रोजेक्ट, नए ग्राहक या कोई बड़ा अवसर अचानक सामने आ जाता है। आप सोचेंगे ये मौका तो मेरे लिए ही बना था। हाँ भक्त, यही प्रभु का संकेत है, अब मैं तुझे उठा रहा हूँ। 12वां जो संकेत है दोस्तों वो है किसी पुरानी मनोकामना का पूरा होना। कभी कभी बरसों पुरानी कोई इच्छा, कोई सपना, कोई लक्ष्य अचानक पूरा हो जाता है। ये संकेत बताता है अब तुम्हारा शुभ समय आ चुका है। दोस्तों, 13वां जो संकेत है वो है आपका हृदय नर्म पड़ना। जब समय बदलने वाला होता है तो मन में करुणा, संवेदना, प्रेम बढ़ जाता है। आप दूसरों का दर्द ज्यादा समझने लगते हैं। आप किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। आपके मन से क्रोध, ईर्ष्या, नकारात्मकता कम हो जाती है, क्योंकि प्रभु आपका हृदय बदलते हैं। दोस्तों, आखिरी संकेत जो होता है वो होता है प्रभु स्वयं आपको मार्ग दिखाते हैं। श्याम भक्तों, जब आपकी परीक्षा समाप्त होती है तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाता है। आप सोचते हैं ये कैसे हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन समझना, ये आपका नहीं प्रभु का काम है। वो आपके आगे से पत्थर हटाने लगते हैं, वो आपके भाग्य की धूल साफ करने लगते हैं, वो आपके राहें खोलने लगते हैं। दोस्तों, भगवान सबके हैं, पर आप उनके लिए क्या हैं ये आपको तय करना है। क्या आप उन्हें पिता मानते हैं, माता मानते हैं, भाई मानते हैं, या बस भगवान मानकर पूजा करते हैं? याद रखिए, जब से दी गई याद रखिए, जेब से दी गई पूजा असर नहीं करती, दिल से दी गई पूजा चमत्कार कर देती है। जब आप भगवान को अपना मान लेते हैं तो वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो मेरी प्यारी श्याम भक्तों, अगर आपके जीवन में ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए
प्रभु की परीक्षा समाप्त हो रही है। अब आपका अच्छा समय आने वाला है। अब आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। बस अपने मन में अहंकार ना आने दें और बाबा श्याम के नाम को हमेशा दिल से लगा कर रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।